अपने गुरु की बात करने के लिए, साहब और दीदी की बात करने के लिए, उस गुरु की बात करने के लिए बैठे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है, जगत गुरु है, सब गुरुओं का गुरु है, गुरुओं का अधिपति है। उससे बड़ा कोई गुरु ही नहीं है, ना उससे बड़ा कोई देवता है, ना उससे बड़ा कोई संचालक है जो दुनिया चलाए। उस महादेव की बात करने के लिए हम आप यहाँ बैठे हैं। संभवतः सारे लोग हम लोग बोली में ही सही शिव से हैं, कहते हैं अपने आप को कि हमारे गुरु शिव हैं, तो ज़्यादातर लोग वही हैं, अपने गुरु की ओर चलने वाले लोग हैं, साहब दीदी की ओर चलने वाले लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बताने की आवश्यकता है कि आखिर शिव को गुरु कब बनाया गया, क्यों बनाया गया। फिर भी देखिए, शास्त्र तो कहते हैं, अभी भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात करी कि किताबें तो कहती हैं कि भाई शिव गुरु हैं, लोग इससे अनभिज्ञ था, लोग जानता नहीं था, हम आप जानते नहीं थे कि शिव गुरु है, तो कैसे उनको अपना गुरु बनाए। चंदौली जिला में, आपके शहर में, आपके गांव में कोई सबसे अच्छा स्कूल है या सबसे अच्छा मास्टर है, तो उसके यहाँ अपने बच्चे को कैसे भेजें, कैसे पढ़वाए। जानते तो सब हैं कि बहुत अच्छा स्कूल है या डीएवी है या फलना है या चिल्ला है, तो कैसे वहाँ एडमिशन कराए अपने बच्चे का, अपने बच्चे को कैसे उसमें पढ़ाएं या अपने आप को कैसे उसमें पढ़ाएं, जानता सब आदमी। तो जब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा, जब तक आपको मार्ग नहीं मिलेगा, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो साहब ने बताया कि शिव गुरु है, उनका शिष्य बना जा सकता है, और किसी ने नहीं बताया। जब साहब ने सन 1974 में शिव को अपना गुरु बनाया, तो उनके अंदर बस सीधा सा था कि परमात्मा को उस शिव को गुरु कहा गया है, तो गुरु बना दिया। उन्होंने कहीं सुना नहीं था, कहीं पढ़ा नहीं था, बस दादाजी हमारे कहा करते थे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और परमात्मा शिव को कहा गया है, जो हमको और आपको बनाया है, जो सृष्टि करता है, जो महेश्वर है, महाकाल है, महामृत्युंजय है, अवगामी है, अघोरेश्वर है। ये सारी उपाधियां तो उसी शिव की है, जो हमारे आपके घरों में भी पूजित है। कहीं देखिएगा शिवलिंग के रूप में, कहीं तस्वीरों के रूप में चौक चौराहों पर दिख जाते हैं, हमारे आपके घरों में दिख जाते हैं। कोई बाहर से आए नहीं है, ये यही है, हम आप उनके ही हैं। इस संगोष्ठी का विषय भी है ना, भगवान शिव हमारी सांस्कृतिक धरोहर। तो कहीं बाहर से नहीं आ गए, एलियन नहीं है, दूसरे ग्रह से आ गए। सारे ग्रह, सारे नक्षत्र उन्हीं के हैं। हमको और आपको लगता है कि ये नई बात है, बात बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी है। वो एक गीत है ना, सदियों पुराना हमारा गाता, तो सदियों पुरानी बात है, ये हजारों हजार साल पुरानी बात है। बस किसी ने बताया नहीं तो शिव को कैसे गुरु बनाया जाए। किताबें कहती हैं, उपनिषद कहते हैं, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं कि शिव गुरु हैं। उपनिषद आप पढ़ेंगे तो हर जगह लिखा है, जगत गुरु शिव की बात कही गई है। ये शब्द जगत गुरु शब्द जो है उपनिषद में ही आया है भगवान शिव के लिए। मानस कहता है, महाभारत कहती है, सभी जो हमारे ग्रंथ हैं, जो पूजनीय ग्रंथ हैं, धार्मिक किताबें, आध्यात्मिक किताबें जो और रिसर्च बुक्स तो गहराई नहीं है, सब इस बात की गवाही देते हैं कि शिव गुरु है, जगत गुरु है। उनके जैसा कोई गुरु हो ही नहीं सकता, वो सबसे बड़े गुरु है। उनको गुरु बनाने के लिए साहब ने 3 तरीके बताए। पहला है उनसे दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा कि सिर्फ दया मांगो, उन्होंने कहा संबंध बनाइए, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मुझ पर दया करिए। जब संबंध बन जाएगा तो सारा काम हो जाएगा। किसी से आपकी लगन लग जाएगी, किसी को आप और हम अपना समझ लेंगे तो प्रेम हो जाएगा। आखिर आप यहाँ आए हैं दूर से, इस पूरे जिले से, आसपास के जिले से लोग आए हैं, बिहार से हम लोग आए हैं, शाहबाद से लोग आए हैं, क्यों आए हैं? उस महादेव से, साहब और दीदी से हमको और आपको प्रेम हो गया है, लगन लग गई है, इसीलिए आ गए। उनकी बात करने को आए हो, तो जैसे आप अपना समझिएगा, जैसे आप मेरा समझिएगा किसी को, तो लगन लग जाएगी। आवाज आ रही है पीछे?
दिया था हेलो हेलो मरवा प्रभाव सब हेलो 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 मेरी गलती नहीं है। देखिए हम जहाँ भी जाते हैं माइक का और मेरा थोड़ा 36 है। 36 समझते हैं ना, 3 और 6 दोनों अलग अलग रहता है। तो माइक और मेरा थोड़ा 36 है। कोई भी कार्यक्रम क्यों ना हो, हमें लोग आयोजित करते हैं पटने में कार्यक्रम या कहीं दूसरी जगह, फिर भी जैसे मैं बैठूंगी माइक के साथ थोड़ी दिक्कत माइक को भी हो जाती है मुझसे। आपको तो दिक्कत नहीं ना, पक्का ना? और दिक्कत क्या होगी भाई, हमारे साथ दीदी के लोग हैं, महादेव के लोग हैं, जहाँ हैं सब एक साथ रहते हैं, शरीर एक साथ रहे अंदर है, मन को एक साथ है ना। तो साहब ने कहा कि पहला सूत्र है शिव को अपना समझिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। तो जिससे लगन लग जाएगी, जिससे प्रेम हो जाएगा, उसकी बात भी करेंगे। मायके जाते हैं पति की बड़ाई करते हैं कि नहीं, कितना झगड़ा हो जाए नहीं, कहते हैं कि झगड़ के आए हैं। ज्यादातर जगहों पे ऐसे पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि झगड़ा होता ही रहता है, बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर भी हम लोग लड़ाई करते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है। क्यों? लगन लग गई है, प्रेम हो गया है। किसी भी रिश्ते में आपको अगर लाल रंग की साड़ी पसंद है, कोई कहेगा लाल पहन लिए है अजीब लग रहा है, तो भी आपको लगेगा अरे भाई हमको तो पसंद है ना। तो आपको कोई चीज पसंद आ जाए तो वो आपकी हो जाती है, आपको अच्छा लगने लगता है। वैसे ही शिव आपको अच्छे लगने लगेंगे, वो आपके हो जाएंगे, तो उनकी बड़ाई भी आप कर लीजिएगा। जो दूसरा सूत्र है हमारा, दूसरों को दूसरा सूत्र क्या है, दूसरों को बताइए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। और तीसरा है नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करनी है हमको और आपको। तो जिसको अपना समझिएगा उसको याद भी कर लीजिएगा। अभी आप आए हैं तो आपको मालूम होगा कि भाई घर पे तो खाना बना के आए हैं, बचवा सब खाएगा कि नहीं खाएगा, ध्यान तो लगा रहेगा। वही है याद में रखना, उस गुरु को याद में रखना। नमः शिवाय से प्रणाम भी उसको याद करने की कोशिश है। यही 3 बातें हैं, इसके अलावा तो कोई चौथी बात है नहीं, कोई चौथा काम नहीं है हमारा आपका। कुछ जिज्ञासाएं आई हैं, अभी कल सब लोग आए थे यहाँ के आयोजक लोग, तो भाई मुझको तो डरा रखे हैं कि बहुत सारी जिज्ञासाएं आपसे पूछी जाएंगी। महादेव की दया और साहब दीदी का आशीर्वाद चाहिए। साहब भाई जी पढ़ा जाए, आप पढ़िए। किसी ये जिज्ञासा है, शिव शिष्यता में रजिस्ट्रेशन का क्या उद्देश्य है, महत्व है? देखिए कुछ 2 बात समझिए। आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ प्रेम से आए हैं, प्रेम के लिए आए हैं, महादेव से प्रेम है, साहब दीदी से प्रेम है। आने में 2 रुपया खर्च हुआ होगा, तो दोनों 2 बातें समझ रही हैं। आपको किसी से प्रेम है, आप 150 किलोमीटर से आए हैं यहाँ, 2 घंटे 3 घंटे बस में, ट्रेकर में, ट्रेन में बैठ करके, तो आप आए हैं यहाँ प्रेम से, प्रेम के लिए, महादेव के लिए और साहब दीदी माँ के लिए। पर आने जाने में आपको 2 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए खर्च हुए होंगे। तो एक व्यवस्था है, एक संस्था है जो साहब ने बनाई है, 3 संस्थाएं। तो वो एक व्यवस्था चलती है जिसके लिए हम आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, दान देते हैं। 1 रुपए का दान, या 1 रुपए देते हैं, 2 रुपए देते हैं, 1.5 रुपए देते हैं। तो 1.5 रुपए का दान प्रतिदिन हम आप देते हैं। उसको अगर आप जोड़ लीजिएगा तो 365 दिन का जोड़ लीजिए। इच्छा है तो दीजिए, कोई आपके पॉकेट से तो पैसा निकालेगा नहीं। दोनों 2 बात है याद। महादेव को अपना समझना और रजिस्ट्रेशन कराना, दोनों 2 बात है। महादेव को आप अपना समझिए, वही आपका और हमारा मुख्य काम है। साहब दीदी के संकल्प को लेकर के चलना हमारा आपका काम है। इच्छा हो तो संस्थाएं हैं, आप उसके सदस्य बन सकते। रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, उसके ऐसे आप उसके सदस्य बनते हैं। शिव शिष्यता अलग चीज है। कोई ये ना समझे कि हम संस्था का सदस्य बन गए हैं तो हम शिव शिष्य हो गए। शिव शिष्य होकर के आप संस्था का सदस्य बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। साहब ने कहा है आपका शिव शिष्य होना आवश्यक है, शिव शिष्य बनना जरूरी है। संस्था हो या ट्रस्ट हो या हम आप हो,
ये चीजें मायने नहीं रखती। हाँ, एक सिस्टम चला आ रहा है, जो सिस्टम चल रहा है तो उसमें कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। ये लॉन बुक हुआ है, ये रिजॉर्ट बुक हुआ है, तो यहाँ कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ी होगी। ये माइक जिससे मेरी आवाज आप तक जा रही है, आपको पानी मिलेगा या पानी मिला होगा या 10 रुपए का बिस्कुट मिला होगा कि बैठे हैं मेरे गुरुभान 2 बजे तक बैठेंगे, 2:30 बजे तक कुछ खा ले, उसके लिए पैसे लगते हैं। आप अपने घर की भी व्यवस्था चलाते हैं तो कुछ पैसे लगते हैं, तो वही एक सिस्टम है। तो आप 1.5 रुपए के हिसाब से प्रतिदिन दान करते हैं ताकि वो गुरु भाई गुरु बहनों की सेवा में लग सके। तो आपकी इच्छा है तो उसका सदस्य बनिए, नहीं इच्छा है नहीं बनिए। याद रखिएगा, आपका शिव शिष्य होना जरूरी है, किसी रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी नहीं है। आपकी इच्छा है तो जरूर बनिए। दूसरी जिज्ञासा है स्पष्ट किया जाए, महादेव की चर्चा में भजन कीर्तन जागरण आरती क्या जरूरी है? देखिए, महादेव की शिष्यता में किसी भी संबंध को बनाने के लिए न भजन की जरूरत है, न गीत की जरूरत है, न डांस की जरूरत है, न डीजे की जरूरत है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके मन की जरूरत है। आपका मन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपका पैर चाहिए ना, या आपको साधन चाहिए, तो शिव शिष्यता में या किसी भी संबंध को बनाने में आपका मन, आपके भाव एक साधन है। साहब ने कहा है कि किसी भी संबंध में भाव ही इंजन है। इंजन होता है जिस पर गाड़ी चलती है। ट्रेन का इंजन समझते हैं ना, गाड़ी का इंजन, बाइक का, साइकिल का वो चेन होता है। तो इंजन मतलब जिस पर हम आप आगे बढ़ते हैं। तो भाव ही एकमात्र साधन है। भजन कीर्तन और जागरण करने से तो हजारों हजार साल से तो हम आप भजन कीर्तन जागरण करते ही आए हैं। फायदा बताइए, अगर भगवान शिव की शिष्यता धरती पर नहीं आती तो आज भी हम जातियों में बढ़ते, धर्म में बढ़ते, प्रांत में बढ़ते, पंथ में बढ़ते। अभी भी इस देश के कई मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, याद रखिएगा। वहाँ भी हम आप पूजा अर्चना करते हैं, अगरबत्ती दिखलाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। मन का खेला है। मन से अगर आप जुड़ गए, आपको किसी भजन की आवश्यकता नहीं, आपको किसी कीर्तन की आवश्यकता नहीं। बस मन से अपना महादेव को समझिए, मन से साहब दीदी माँ को अपना समझिए। किसी भी संबंध में आपका मन ही है। किसी को आप भाई भी समझ रहे हैं तो वो आपके मन का खेला है, किसी को आप बहन भी समझ रहे हैं तो वो आपके मन का खेला है। किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं, किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है शिव को अपना गुरु बनाने के लिए। बस आपको और हमारा मन चाहिए, वो भाव चाहिए कि सरकार आप मेरे हैं। बाबा विश्वनाथ के यहाँ आप जाते हैं ना, हर आदमी जाता है तो अपना पर्ची देखता होगा। आप तो खैर अलग अलग व्यवस्था हो गई है, तो महिलाएं जाती होंगी तो अपना चप्पल, अपना कान का सोचती होंगी कहाँ क्या है। ध्यान क्या महादेव पर रहता है? ईमानदारी से बताइएगा, या चीजों पर रहता है? कौन सी पूजा कर रहे हैं? पूजा का अर्थ होता है जहाँ उस ईश्वर के पास हमारा आपका मन रमा रहे, लगा रहे, जगा रहे। वैसी पूजा के लिए गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बिना गुरु के कुछ भी नहीं होगा। तो शिव को गुरु बनाइए, उनकी ओर चलिए, साहब दीदी माँ के साथ चलिए। एक जिज्ञासा मिर्जापुर से आई हुई है, कोई भाई बहन यदि किसी कारणवश भगवान शिव को गुरु माने हैं, चर्चाओं में नहीं चल पाते हैं, तो क्या उन पर महादेव की दया नहीं होती? सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके पास सावन जी का है। इनको देख करके तो हमको और आपको सीखना चाहिए। इनकी शारीरिक क्षमता हमारे आपकी जैसी नहीं है, प्रभाव देखिए तो हम आप कहीं नहीं टिकेंगे। किसी का चलना, किसी का दौड़ना कहीं से महत्व नहीं रखता, बस आपका प्रेम महत्व रखता है। आप शिव से कितना प्रेम करेंगे। कोरोना में 2 साल तो हम लोग कहीं नहीं गए। कोरोना में 2 साल तो कहीं कोई नहीं गया, तो क्या शिव छूट गए? साहब दीदी माँ छूट गए? हमारा आपका जाना कहीं से मायने नहीं रखता है। हमारा आपका उस शिव के पास लगे जगह रहना मायने रखता है। उसकी दया मायने रखती है। हमारा आपका शिष्य भाव मायने रखता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पर दया करिए। इसको बोलने के लिए तो साहब ने इतना आसान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपको बोलने की भी जहमत नहीं उठानी है, बोलने का भी कष्ट नहीं उठाइए, मने मन बोलिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। इस काम को करने में कहीं जाने की जरूरत है क्या? साहब ने उस शिव को शिवालय से उठा करके शौचालय में ला दिया। साहब ने कहा कि आप बाथरूम में वहां भी आप अपने गुरु से दया मांग सकते हैं।
आप किचन में हैं, वहां भी अपने गुरु से दया मांग सकती हैं। आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं कि हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, खाना बना रही हैं कि बच्चों को पढ़ा रही हैं कि देश दुनिया चला रही हैं कि आप देश चला रही हैं, सेना चला रही हैं, आपको कहीं भी आप अपने गुरु से दया मांग सकती हैं। इसके लिए आपको साधन की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपको पैर की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए बस आपको मन की आवश्यकता है। बस आप उनको अपना समझिए, आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं। हमने कहा ना, जब आपको लगन लग जाएगी, जब आपको प्रेम हो जाएगा, जब आपको गुरु की ओर आपका मन चल पड़ेगा, तब तो आप अपने बड़ाई करने लगिएगा। महादेव बहुत अच्छे गुरु हैं, इनका शिष्य बनिए। साहब की स्थिति को ध्यान में रखिए। साहब की स्थिति क्या है? साहब ने अपने लिए भी इस काम को शुरू नहीं किया, हमारे और आपके लिए भी शुरू नहीं किया। उन्होंने शुरू किया उस शिव के लिए जो उनको अच्छा लगने लगा। उनको उन्होंने सोचा, उन्होंने समझा कि यार इतना अच्छा गुरु है, इसका चेला क्यों नहीं है। तो लोगों को बताना शुरू किया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, किताबें पढ़ी, उन्होंने देखा कि किताबें कहती हैं कि शिव जगत गुरु है। मानस कहता है कि गुरु कैसा हो, तो शंकर रूपिण हो, मतलब शंकर जैसा हो, मतलब पहले से कोई है तब तो आप तुलना कर रहे हैं उसकी। तो इसमें बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, आपके मन की आवश्यकता है। आपको किसी पैर की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं है, आपको बस साहब दीदी की आवश्यकता है, आपके मन की आवश्यकता है। हेलो, शास्त्रीय शिष्यानुभूति में लिखे हैं, अहम परमात्मी शिव हम शिव केवलो हम। महज वागात्मक ही रह पाता है, बोधात्मक नहीं होता। यह गुरुदया से ही संभव है, जिसे समझाने की कृपा करिए। देखिए, साहब की लाइन है, साहब की हिंदी थोड़ी कठिन है, बहुत ही कठिन है, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अहम ब्रह्मास्मि, ये उपनिषद की लाइन है। हमारे यहाँ उपनिषद को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मतलब वो ईश्वर। तो जब महादेव ने ये सृष्टि रची तो हमको और आपको कहाँ से भेजा? अपने अंश में ही भेजा ना। जीव में ही, आत्मा में ही परमात्मा है ना, जीवात्मा में ही परमात्मा है ना। तो हम आप उसी शिव के अंश हैं, बस किसी में थोड़ा है, किसी में ज्यादा है। शिवोहम शिवम केवलोहम, मतलब बस शिव ही है और केवल शिव ही है। शिव के ही रूप में अहम है, मैं हूँ, मेरा अस्तित्व बस वो शिव से ही है। मतलब हम हैं तब वो परमात्मा ने ही हमको और आपको भेजा है, अपने अंश के रूप में भेजा है। तो हमको और आपको भी तो वहीं उसी के पास जाना है। पर ये महज वागात्मक है। वागात्मक मतलब बोली में आप किसी को कह रहे हैं भैया आए दीदी ये दीदी। जैसे कई लोग आए होंगे ना ऑटो से, तो जब बैठे होंगे भैया रुको आवत है, और यहाँ आकर के जब वो 15 रुपए की जगह 20 रुपए उसने मांगा होगा ना, तो कई लोगों ने कहा गए 20 रुपए भाड़ा है। सोचिए, हम आप उसको भैया बोल के रोके हैं, और जब वो 2 रुपए ज्यादा बोल रहा है तो तुरंत रेल आकर उधर आते हैं, तुरंत डांटने लगते हैं कितना भाड़ा होगा। क्यों? अपना भाई रहता तो 20 की जगह 25 दे देते। यही है बोली में, कि आप बस बोली में किसी को अपना कह रहे हैं, बोली में किसी को कुछ कह रहे हैं, बोली में कह रहे हैं कि अरे भाई मुझ में भी शिव है, मैं भी उसी शिव का, उसी परमात्मा का अंश हूँ। अगर आपके भीतर ये भाव आ जाए, ये समझ आ जाए, हम आप सभी में वही परमात्मा है, तो सब भेदभाव खत्म हो जाएगा, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, सारे कंट्रोल खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। मानवता सुनंदित पुष्पित और पल्लवित हो जाएगी। इसी के चलते साहब ने उस शिव को धरती पर उतारा। हम आप भूल गए हैं कि हमारे आप में भी वो शिव है, बस किताब में है। सुन लेते हैं तो लगता है कि अच्छा महादेव हमें भी है, महादेव उसमें भी है। अपने बच्चा में तो लगता है कि भाई बच्चा में तो भगवान बसते हैं, दूसरे के बच्चा में क्या वो शैतान बसता है, उसमें भी एक भगवान ही बसते हैं। तो यही है कि महज वादात्मक है। शमशान के बगल से या कब्रिस्तान के बगल से या सिमेट्री के बगल से हम आप गुजरते हैं ना, तो लगता है कि एक दिन तो यही आना है। कई लोग सोचते होंगे एक दिन तो यही आना है, चार आदमी के करने पर। वहां से बस सोच करके खत्म होते हैं तो तुरंत याद आ जाता है कि अरे जिलेबी कहाँ मिलेगी भाई। सच्चाई यही है, यही है वागात्मक। समझ नहीं है कि भैया आना तो यही है, एक दिन यही पुकाना है सबको, यही दफन होना है सबको, फिर भी लड़े चल रहे हैं। ये चाहिए, हाउ चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है, सब कुछ ले भी लेते हैं, पर सब यही रह जाता है और हम चले जाते हैं।
ये जब तक वागात्मक रहेगा तब तक हम में और आप में दर्द रहेगा। ये दुनिया से मरने से हमको और आपको डर लगेगा। जिस दिन शिव हमारे आपके गुरु हो जाएंगे उस दिन हम आप सीना ठोक करके कहेंगे, कल सावन भाई ने कहा ना कि मरने के पहले मैं शिव शिष्य होना चाहता हूँ। हमने कहा कि साहब ने कहा है कि शिव शिष्य होने के लिए मरने की क्या जरूरत है यार, साहब चाह लेंगे ऐसे ही शिव शिष्य हो जाइएगा। दीदी इस जिज्ञासा जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ इस पर आप बोल चुकी हैं, मगर इसमें एक दूसरी कड़ी है, इसलिए मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूँ। शिव चर्चा में जो भजन होता है उसके दौरान इनाम के रूप में पैसा मिलता है, लोग देते हैं कि शिव चर्चा वाले आए हैं, अच्छा अच्छा भजन गा रहे हैं तो उनको इनाम दिया जाएगा, तो हम लोगों पर खुश होंगे और हम लोगों पर दया करेंगे, हम लोगों का जीवन सुखमय होगा। तो इस पर प्रकाश करें। देखिए ध्यान रखिएगा, शिव चर्चा वाले दया नहीं करेंगे, शिव चर्चा वाले दया नहीं करेंगे, दया तो वो शिव करेंगे। शिव चर्चा वाले दया कर सकते हैं, जरा करके देखिए, शिव शिष्य दया कर सकता है। साहब ने कहा है शिव शिष्य दया कर सकता है, शिव चर्चा वाले दया नहीं कर सकते। और जो पैसा ले रहा है, इनाम ले रहा है, भाई आप लेना बंद कर दीजिए ना, लोग देना बंद कर देगा। आप देना, आप लीजिए, कोई आप लीजिएगा तब तो आपको पैसे देगा। आप मांगना बंद कर दीजिए, लोग देना बंद कर देंगे। हम लोग डीजे वाले तो है नहीं कि डांस कर लिया, डीजे बजा लिया, पैसा ले लिया। अरे महादेव के चेला है यार, दुनिया के सबसे बड़े गुरु के चेला है, थोड़ा सम्मान रहना चाहिए। ऐसे कैसे किसी से पैसा ले लेंगे? दया होगी गुरु की तो गुरु देंगे, साहब दीदी देंगे, ऐसे कैसे किसी से पैसा ले लेंगे? एक सम्मान बचाए रखिए। सबसे अच्छे स्कूल का विद्यार्थी का भी एक लेवल रहता है। हम आप दुनिया के सबसे बड़े गुरु के चेला हैं, एक लेवल बनाइए अपना। कह रहे महादेव के चेला है हम, ऐसे किसी से पैसा नहीं लेते, मेहनत करेंगे और लेंगे, ठीक है। दीदी कल भी आपसे बहुत बात हुआ, हमारा चंदौली जिला बगल में, मिर्जापुर जिला बगल में, बनारस जिला, हम लोगों को सूचना ही ऐसा मिला दीदी कि तीसरे सूत्र में हम लोगों को अपने गुरु को प्रणाम करना है और सांस अंदर लीजिए तो नमः, बाहर छोड़िए तो शिवाय। माला भी कर रहे हैं और ये भी क्रिया कर रहे हैं। थोड़ा भाई बहन को मार्गदर्शन आप करिए। अभी भी 90% ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा समझने की जरूरत है इसको। साहब का ये तीसरा सूत्र है कि नमः शिवाय से आपको प्रणाम करने की कोशिश करनी है। तो नमः शिवाय हमारा गुरु मंत्र भी है। जो परमात्मा है, जो सृष्टि करता है, शिव है, उनका भी मंत्र यही है। प्राण मंत्र भी हमारा, आपका भी यही है, सब कुछ यही है। तो चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है। आप मान लीजिए एक पैर इधर रखिएगा, एक पैर उधर रखिएगा, दो नाव पे, कहावत सुनिए ना, दो नाव पे पैर रखिएगा तो भुचुक जाइएगा। भुचुकना मतलब गिरना। दो जगह पर पैर रखिएगा तो गिरने का भय है। साहब ने तीसरे सूत्र में समझाया, थोड़ा समझिएगा। साहब ने कहा है कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि आप रुद्राक्ष के माले पर कर सकते हैं, आप तुलसी के माले पर कर लीजिए, कमल गट्टा मतलब मिट्टी का कर लीजिए, बना बना के, या आप उंगलियों पर कर लीजिए। और एक बताया उन्होंने कि अनायास जो सांस पर चलता है, अजपा जप, अजपा जप मतलब अ का अर्थ होता है नहीं, जिसको जपा नहीं जा सकता, वो अपने आप हमारी आपकी सांस पर चलता है, चढ़ता है गुरु की दया से। तो नमः शिवाय जब आप रुद्राक्ष की माला पर कर रहे हैं तो 108 की तो वो माला बनी हुई है, उसकी गिनती तो करनी ही नहीं है। बस एक गाने पे नमः भाव लेना है, नमः शिवाय, और भाव लेना है कि अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। नमः शिवाय का अर्थ ही है शिव को प्रणाम, संस्कृत में है ये नमः शिवाय, शिव को प्रणाम। तो एक गाने का बस सोचना है कि नमः शिवाय सोचना है और भाव लेना है कि अपने गुरु को प्रणाम किया। वैसे करते करते वो माला पूरी हो जाएगी। उंगलियों पर भी वही विज्ञान है कि आप 108 बार कर लें। वो रुद्राक्ष के दाने पर जब आप कर रहे हैं या उंगलियों पर कर रहे हैं तो सांस पर नहीं होगा, वो दो चीज एक साथ नहीं होगी, ठीक है। सांस पर जब आप कर रहे हैं तो वहां रुद्राक्ष की जरूरत नहीं है माले की, वहां उंगलियों की जरूरत नहीं है। शुरू में स्टार्टिंग में तो हम लोग सांस पर करने की कोशिश करते हैं,
साहब ने कहा कि सायास करने की कोशिश, सायास मतलब एक अच्छी कोशिश, अच्छे काम को करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमारे आपके सांस पर नमः शिवाय चढ़ता है तो दुनिया में इससे अच्छा कोई काम नहीं है। किसी की सांस पर नमः जा रहा है और शिवाय सांस के साथ बाहर आ रहा है, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। साहब ने कहा है कि जिसके नींद में ईश्वर है वही ऋषि है। नमः शिवाय हम और आप कर ले रहे और अनायास चढ़ने लगे गुरु की दया से, तो ये बस उनकी दया का ही परिणाम हो सकता है। तो 2-3 विधियां बस ध्यान रखना है कि जब रुद्राक्ष की माला कर रहे हैं तो सांस पर नहीं चलेगा, उंगलियों पर कर रहे हैं तो सांस पर नहीं चलेगा, कमल गट्टे पर या तुलसी की माला पर कर रहे हैं तो सांस पर नहीं चलेगा। जब सांस पर कर रहे हैं तो नमः जाएगा और शिवाय बाहर आएगा। दोनों तीनों स्वतंत्र स्वतः सब अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आप रुद्राक्ष पर भी कीजिए और सांस पर चढ़ाइए, जैसा अभी सावन भाई ने कहा कि पिछले 13 साल से ये ऐसा ही करते आए और कई लोग भी करते आए। थोड़ा इसको समझ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं समझ रहे? दीदी साहब जी हमारे शिष्यानुभूत में लिखते हैं कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में समस्त संकीर्ताएं तिरोहित हो जाती हैं। शिव भाव तो समझ में आता है कि शिव का भाव, फिर उसके आगे शब्द साहब लिख रहे हैं कि शिव भाव के शिखर। शिव भाव का शिखर मतलब नहीं समझ में आता। देखिए शिव भाव के शिखर की तलहटी में समझ संकीर्णता। शिव भाव मतलब उस शिव का भाव, वो मेरे हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, वो मेरे गुरु हैं। साहब इस लाइन को थोड़ा समझिए, शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समझ संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। मतलब कोई पहाड़ है, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी जहाँ सबसे ऊपर, उसका ऊपर वाला हिस्सा है। अब मान लीजिए कोई 5 मंजिला बिल्डिंग है, कोई 5 मंजिला घर है, तो सबसे ऊपर 5वां मंजिल हुआ, आप नीचे ही है, अभी पहली ही सीढ़ी पर है। वहीं पर आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी कुरीतियां हैं, जो भी भाव है, छोटे भाव है, जो भी अंधकार है, सब कुछ दूर हो जाता है। हम अभी शिव शिष्य बने नहीं है, मन में सोचे ही है, उसको चलने के लिए सोच ही रहे हैं, तभी समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। हमारे भीतर जो भी बुराइयां हैं, जो भी अवगुण है, किसी को छोटा समझना, किसी को बड़ा समझना, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई फलानी जाति का है, कोई फलाने धर्म का है, समस्त संकीर्णताएं अपने आप तिरोहित हो जाती हैं। और देखिए उसी का परिणाम है, उसी शिव भाव के शिखर की तलहटी का परिणाम है। हम आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं, बड़े प्रेम से बैठे हैं, कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई किसी का धर्म नहीं जानता, किसके पास कितने पैसे हैं कोई नहीं जानता, फिर भी बड़े प्रेम से हम आप बैठे हैं। सोचिए उस शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही हमने अभी चलना ही शुरू किया है और वहां हम आप समस्त संकीर्णताओं से दूर हो रहे हैं। ये गुरु की दया का परिणाम है, वो साहब दीदी के आशीर्वाद का परिणाम है। दीदी जिज्ञासा तो बहुत है और आपकी अनुमति हम लेना चाहेंगे कि इसको पढ़ें। कल ही इन्होंने धमकी दे रखी थी, बहुत जिज्ञासा आएगी, हमने बहुत आएगी, हमने पूछा था वो बहुत आएगी। दीदी कुछ जिज्ञासाएं हैं जो पढ़ने में समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, तब तक जो हमारे संगोष्ठी जी भैया 3 सूत्र का आयाम क्या है, कृपा समझाने का कष्ट करे। हकबल चंदौली, हरिनाथ यादव। आयाम का अर्थ क्या होता है? आयाम का होता है उसका लेवल, उसका लेयर। मतलब शिव 3 सूत्र का आयाम, मतलब आपका उद्देश्य क्या है? आयाम से आप इसको ठेठ भाषा में समझिए कि इसका आप इसको कर क्यों रहे हैं। 3 सूत्र आपको शिव शिष्य बनाने के लिए आए हैं। इसका आयाम यही है, इसकी पहचान यही है, ये आपको शिव के पास ही पहुंचाता है, ये रास्ता शिव की ओर ही ले जाता है। पहला सूत्र भी आपको शिव की ओर ले जाएगा, दूसरा सूत्र भी आपको शिव की ओर ले जाएगा और तीसरा सूत्र भी आपको शिव की ओर ले जाएगा। इसका और कोई काम नहीं है। अगर आप के अंदर शिव के प्रति भाव है तो तीनों सूत्र आपको शिव की ओर ले जाएंगे। हाँ, जिस दिन आप अपने लिए सोचिएगा तो ये तीनों सूत्र के आयाम बदल जाएंगे, परिणाम बदल जाएगा, इसका उद्देश्य बदल जाएगा।
मैं ये सोचूं कि मेरे लिए यहाँ इतने लोग आए हैं, तब दूसरा सूत्र मेरे लिए करना व्यर्थ है। ये 3 सूत्र आपको शिव की ओर ले जाएंगे, किसी इंसान की ओर नहीं ले जाएंगे, किसी के पास पैसे की ओर नहीं ले जाएंगे। आपको जब भी ले जाएंगे तो शिव की ओर ले जाएंगे, उस परमात्मा की ओर ले जाएंगे। इसका आयाम यही है, ये आपको वही रास्ता तय करेगा कि आप शिव की ओर चले। चर्चा में भाव और भजन में क्या अंतर है, इस पर बात हो गई है। देखिए, भाव आपको शिव की ओर ले जाएगा, भजन भी आपको आंशिक रूप से ले जाते हैं। जितनी देर हम आप गाना सुनते बड़ा अच्छा लगता है, जितनी देर हम आप भजन सुनते बड़ा अच्छा लगता है कि वाह महादेव यही है, भजन को बंद होने दीजिए, तुरंत याद आएगा कि मेरी चप्पल कहाँ है। पर जब हम आप शिव चर्चा करते हैं, उतनी देर हमारा आपका भाव उस शिव की ओर लगा रहता है कि सामने वाला आदमी क्या पूछेगा, हम क्या उत्तर देंगे, इसको कैसे समझाएं कि ये महादेव का चेला हो जाए, इसको कैसे बताएं कि ये साहब दीदी की ओर चल पड़े। तो भजन का परिणाम हमारे आपके दिमाग पर आंशिक होता है। 24 घंटा तक हम भजन कर नहीं सकते, पर शिव गुरु की बात और शिव से दया मांगना हम आप 24 घंटा कर सकते हैं। मंदिर पर साप्ताहिक चर्चा होता है, हम लोग करें या न करें, आपकी इच्छा है। मंदिर की व्यवस्था देख लीजिए, आप इस लॉन में हम लोग चर्चा करते हैं या नहीं करते, लॉन के मालिक पर निर्भर करता है ना भाई। जो इस रिजॉर्ट का मालिक है वो परमिशन देगा तभी तो आप करेंगे। तो मंदिर की व्यवस्था से देख ले, मंदिर की व्यवस्था से पूछ ले, ठीक है। मंदिर में करने के साथ एक दिक्कत है कि देखिए, गुरु हमारे जगत गुरु है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पंथ के लोग शिव को अपना गुरु भाव दे सकते हैं, अपना समझ सकते हैं। पर मंदिर जब करिएगा तो एक मान्यता आ जाती है कि हिंदुओं का मंदिर है, मुसलमानों का मस्जिद है, ईसाइयों का चर्च है। गुरु किसी पंथ का नहीं होता, गुरु किसी धर्म का नहीं होता। तो मंदिर में, इसीलिए साहब ने कई बार कहा कि मंदिर में करो या नहीं करो या देख लो, और कई लोग आने से परहेज करते हैं, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। नमः शिवाय प्राण मंत्र कैसे हमें समझाने का कष्ट करें। प्राण मंत्र क्या है, इसको अपने ही ऊपर लेके समझिए। जो सांस चल रही है तो प्राण इसी से है। जिस दिन हम लोग जो ले रहे हैं, अगर बाहर नहीं आए तब 4 आदमी की जरूरत पड़ जाएगी। जो गया अंदर, अभी हमने ही जो सांस ली, अगर बाहर नहीं आए तो 4 आदमी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बता दीजिए। जरूरत पड़ जाएगी। तो जो आपकी सांस पर चल रहा है वो प्राण मंत्र हुआ। दुनिया का सबसे पहला मंत्र है। जब सृष्टि में प्राण फूंका गया, चीजें सृष्ट होने लगी, तो जैसे आकाश बना, सृष्टि बनी, आकाश बना, तो शब्द बने। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। तो शक्ति ने अपने शिव को प्रणाम किया, जिन्होंने बनाया है उसको नमः शिवाय से प्रणाम किया। अब अगली बात करेंगे आपके यहाँ जैसे। अरे नहीं दीदी, ऐसा अभी दीदी और है, अभी दीदी और है। 3 सहायक सूत्र है। तो मेन सूत्र क्या है, कृपया मार्गदर्शन करें। भोला सिंह वाराणसी, गौर भैया सवाल। 3 सूत्र अगर सहायक है तो मुख्य मार्ग क्या है, जिन्होंने दिया है वो मुख्य मार्ग है। तो 3 सूत्र किसने दिया है, साहब और दीदी माँ ने दिया है। तो साहब और दीदी माँ को पकड़े रहिए, हम आप एक दिन शिव हो जाएंगे, याद रखिएगा मेरी बात। गुरु एक है तो एक रास्ते अनेक है, तो मन में भेद क्यों भाई। मन में भेद मुझे तो नहीं लगता, मतभेद हो सकता है। मतभेद का अर्थ होता है कि मुझे खिचड़ी नहीं पसंद है, किसी को खिचड़ी बहुत पसंद है। अगर गुरु एक होंगे, अगर गुरु एक है, साहब दीदी एक है, रास्ता एक है, तो मतभेद या मनभेद कुछ भी नहीं हो सकता है। अब आप तय करिए, हम तय करेंगे कि क्या हमारे गुरु एक हैं, क्या साहब दीदी हमारे आपके मार्गदर्शक हैं। अगर साहब दीदी हमारे आपके मार्गदर्शक होंगे तो उनकी नियत हमारी नियत होगी, इस बात को याद रखिएगा। साहब ने जिस नियत से महादेव का काम किया, दीदी माँ ने जिस नियत से महादेव का काम किया, हमको और आपको भी करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये ध्येय रखिएगा कि हमारी आपकी नियत साहब की नियत से मिले, तब कभी मनभेद नहीं होगा और मतभेद नहीं होगा। साहब और शिव में क्या अंतर है। साहब ने कहा है शिव को गुरु बनाइए, साहब आपके व्यक्तिगत शिव हो सकते हैं। आप साहब को सब कुछ समझते हैं, धरती है कि महादेव जी हम लोग समझते हैं उनको, तो उन्होंने जो कहा है वो तो करिएगा। शिव ने उनको कहा मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ। शिव
वो परमात्मा ने सिर्फ एक ही आदमी को धरती पर धराधाम पर कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, तो समझिए वो कितना बड़ा कितना महान होगा। पकड़े रहिए ना, अंतर क्या खोजते हैं टॉर्च लेकर के। क्या परिचर्चा 4 बजने के बाद नहीं की जा सकती है, यानी रात में करे या नहीं करे परेशानी कब खत्म होगी, मेरा कब कष्ट दूर होगा। साहब की बात मानिएगा तभी कष्ट दूर होगा। साहब ने कहा है कि रात में शिव चर्चा नहीं होनी चाहिए। पहले हुआ करती थी, आज से 35 साल पहले, तब वो समय अलग था। सभी जगह शिव चर्चाएं अगर रात में होंगी तो बताइए, घर की व्यवस्था है। हिंदुस्तान में एक सिस्टम है कि परिवार को देखना महिलाओं का काम है, घर को देखना महिलाओं का काम है। आपके घर का खाना कौन बनाएगा? कभी अपनी पत्नी को भी रात में ले जाइए चर्चा में। हाँ भाई, दूसरे की माँ बहनें तो आ जाती है चर्चा में, कभी आप अपने परिवार को भी तो ला करके देखिए। घर में कितने दिन खाना बनेगा जरा बताइए। और सुरक्षा सब कुछ देखनी है ना। तो साहब ने कहा है कि सूर्योदय के सूर्यास्त के पहले चर्चा को खत्म करना चाहिए। तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि चर्चा सूर्यास्त के पहले खत्म हो जाए। अब 2-4-5 मिनट का कोई लेना देना नहीं है, तो उनकी बात मानिएगा तभी सब चीजें ठीक होंगी। भजन तो हो गया है। गुरु स्वरूप की पूजा नहीं करते हैं, कृपया इसको गुरु मानव को समझाया जाए। गुरु स्वरूप पूजा पहले समझिए है क्या। घंटी डुबाना पूजा नहीं हुआ, एक लोटा जल डाल दिए वो पूजा नहीं हुआ, वो उसका कर्मकांडीय पहलू है। पूजा मन से होती है। पूजा किसी को अपना समझने की विधा है, अपना समझने का तरीका है। अगरबत्ती जगा लिए ये पूजा नहीं है, घंटी टंटना लिए ये पूजा। आपके मन में शिव होने चाहिए कि वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ, तभी ये पूजा है। आप लाख कर्मकांड कर लें, अगर आपके मन में वो शिव वो परमात्मा नहीं है, वो गुरु नहीं है, तो बेकार है आपकी पूजा। किसी के लिए, मेरे लिए बेकार है। भजन पर बहुत सवाल है कि आप भजन पर पैसा देना बंद कर दीजिए ना। आप देते हैं तब तो कोई लेता है। आपका पर्स खोल करके कोई पैसा नहीं ले लेगा भजन के नाम पर। आप निकाल करके देते हैं। आप देना बंद कर दीजिए, लोग लेना बंद कर देगा, मांगना बंद कर देगा। मैं बार बार कहती हूँ। देखिए, अब इसमें है कि आप भजन शुरू करते हैं तो गुरु के चरणों में प्रणाम। हाँ, तो आप भजन कोई भी करिएगा तो शिव की ओर जाने के लिए ही करिएगा ना। ये याद रखिएगा, महादेव की बात से बढ़िया भजन दुनिया में कोई नहीं है। भजन में क्या करते हैं? उस भगवान की प्रशंसा करते हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुमने ये किया, ये किया, ये किया। शिव चर्चा किसी भी भजन से बड़ा भजन है, इस बात को याद रखिएगा। दुनिया में इससे बड़ा भजन आ ही नहीं सकता है। हाँ, साहब ने कहा है मन ही मन प्रणाम करना है। साहब देखिए, साहब इस बात को समझते हैं, उनसे बड़ा वैज्ञानिक कोई धरती पर नहीं है। वो समझते हैं कि हम आप बहुत आलसी है, इंसान बहुत आलसी जीव है। उन्होंने कहा कि मन ही मन मांगो यार, तुमको मालूम है कि तुम करोगे नहीं, अब करोगे भी तो साथ से ही करोगे। तो उन्होंने कहा कि मन ही मन मांग लो, बोलने का भी कष्ट मत उठाओ। साहब जी के रास्ते पर चलने का प्रयास करती हूँ, पर दया नहीं मिल रही है। दया मिलेगी, आप चलना तो शुरू कीजिए। आप उनके लिए खड़े तो हो जाइए। वो धरती पर दया करने के लिए ही आए हैं। सूरज इस धरती पर रोशनी फैलाने के लिए ही आया है। साहब जी भी इस धरती पर हमको और आपको शिव बनाने के लिए ही आए हैं। शिवशिष बना करके ही जाएंगे। उनके साथ खड़े तो हो लीजिए। नहीं, ये घोषणा है। मेरी प्रश्न जी, हाँ जी, बोलिए। जैसे हमारे दिव्य ग्रंथों में लिखा गया है शिव भगवान के संबंध में कि शिव जी साकार और निराकार दोनों हैं, और उसी शिव को हम लोग गुरु मानते हैं। तो जब गुरु हम लोग मानते हैं भगवान शिव को, तो गुरु के रूप में वो साकार है या निराकार है? देखिए, ज्ञान के लिए आपको किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है। एक महाभारत में आप लोगों ने कहानी सुनी होगी ना कि वो एकलव्य और
उनके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। उन्होंने उसको ज्ञान देने से, धनुर्धर की विद्या सिखाने से मना कर दिया, फिर भी वो मूर्ति बना करके सीख लिया। वो सामने तो सीखा नहीं, उसे तो किसी ने सिखलाया नहीं। तो ज्ञान के लिए आपको बस मन की आवश्यकता है, किसी शरीर की आवश्यकता नहीं है। साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है कि किसी भी स्थिति में आप शुरू में तो समझ सकते हैं कि वो साकार है, जो तस्वीरों में दिखते हैं, जो मूर्तियों में दिखते हैं, पर शिव शिष्य के लिए वो निराकार स्थिति ही सर्वमान्य है। देखिए ये संगोष्ठी है, संगोष्ठी में इससे बड़ी अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। घोषणा हो जाए, हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जिन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया है उनके लिए भी सौभाग्य की बात है कि शिव उनके गुरु हों। आपके जीवन में इससे अच्छा समय नहीं आया होगा, जिन्होंने भी शिव को अपना गुरु अभी बनाया है, आपके जीवन में इससे बढ़िया समय नहीं आया होगा इससे पहले। विश्वास मानिए, आप देखिएगा, अंतर करिएगा आपका पहले का जीवन और शिव शिष्य बनने के बाद के जीवन में क्या फर्क है, तब आपको लगेगा आपने क्या पाया है। तो जिन लोगों ने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया है, शिव का अंतरिक्ष साम्राज्य इसकी घोषणा दर्ज करे। देखिए चंदौली जिला, जैसा हम लोगों को पता है, बाबा कीनाराम का जन्म स्थल यही है। बाबा कीनाराम साहब को बहुत मानते थे, दीदी माँ को बहुत मानते थे। वो हमेशा कहते थे कि यार तुम इतना अच्छा काम करते हो, शिव को धरती पर उतार हो, इससे बढ़िया काम करने कोई दूसरा नहीं आएगा। तो साहब हमसे और आपसे शिव का काम करवा रहे हैं। धरती पर अभी इस सुबह में मंडल चाह बता रहे थे ना दिन में कि बहुत सारे साधु आए। तो याद रखिएगा, हरिंद्रानंद और दीदी नीलमानंद एक ही आए हैं, दूजा कोई नहीं होगा। हमको और आपको शिव देने के लिए वो धरती पर आए हैं। शिव ले लीजिए, लोग बाजार ले जाएगा, हाट ले जाएगा, दुकान ले जाएगा, कहीं और ले जाएगा, शिव की ओर कोई नहीं ले जाएगा। तो शिव की ओर चलने की कोशिश करिए। साहब दीदी माँ की ओर की उंगली पकड़े पकड़े चलिए, वो आपको शिव दे देंगे, शिव की ओर ले जाएंगे। अपने गुरु से दया मांगिए, कुछ भी करना नहीं है इसमें, बस दया मांगना है, मन ही मन कहना है कि आप मेरे हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये काम करिए और आप सभी के चरणों में हमारा प्रणाम।